नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो भरी निंद्रा में सो रहे थे, उनको जगाने के लिए उनके कर्ण में वेद और गीता के पाठ जोर जोर से सुनाए, परंतु वे दोनों जगे नहीं। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में नारद जी को कहा गया कि आप सत्कर्म करो। वे सत्कर्म की तलाश के लिए अलग अलग क्षेत्र में गए, परंतु कहीं पर भी उन्हें सत्कर्म क्या है उसके बारे में पता नहीं चला। तब वे निराश होकर बद्री विशाल पहुंचे और बद्री विशाल में सनत कुमारों को उन्होंने पूछा कि हे सनत कुमार, आप मुझे कृपया करके बताइए कि सत्कर्म क्या है। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी चिंता न करो, उपाय है और उपाय दुखदायक नहीं सुखदायक है। धन्य है आपको ज्ञान और वैराग्य को जगाने का विचार किसको आता है। भक्ति के दुखों को दूर करने का विचार किसको आता है। आज का ये मनुष्य केवल खाना पीना रहना घूमना यही तो उनका काम रह गया है, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुनः स्थापित करने का विचार केवल नारद जी आपके जैसे संत को ही आता है। नारद जी आप तो विरक्तों में शिरोमणि हो, श्री कृष्ण भक्तों में आप अग्रण्य हो, आप योग भास्कर हो। नारद जी, आकाशवाणी ने सत्कर्म करने का कहा है और यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। बंधुओं, ज्ञान यज्ञ में कभी भी द्रव्य का प्रधान नहीं है, ना ही वस्तु का महत्व है और ना ही विधि विधान का महत्व है, परंतु ज्ञान यज्ञ में केवल सत्संग और ज्ञान उसका ही प्रधान है। नारद जी ज्ञान यज्ञ ही सतमार्ग का सृजन करते हैं और ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। इसीलिए आप ज्ञान यज्ञ करो, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो और इससे ज्ञान वैराग्य और भक्ति पुनः अपने नूतन स्वरूपों को प्राप्त करेंगे। तब नारद जी ने कहा, एक प्रश्न है। श्रीमद् भागवत के श्लोक श्लोक में वेदों का ही तो सार है और वहां मैंने वेद का पाठ भी किया और गीता का पाठ भी किया, परंतु उससे तो यह दोनों नहीं जाग पाए, तो इससे कैसे जागेंगे। तब सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। आपने ही कहा भागवत तो वेदों का सार है। जिस प्रकार से आम में स्वाद है परंतु वृक्ष में स्वाद नहीं है। वृक्ष के आप पत्ते खाओ, डाली खाओ, परंतु उसमें से कोई स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तो केवल आपको उसके फल में से आएगा। वेद रूपी वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत है और जो मिठास वृक्ष में नहीं होती वह मिठास फल में होती है। जिस प्रकार दूध में घी रहता है परंतु उसका कोई स्वाद नहीं आता, परंतु जब हम मंथन करके मक्खन निकालते हैं और उस मक्खन से घी बनाते हैं तब घी का अलग स्वाद आता है। इसीलिए आप भी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो और वह सिद्ध होगा। नारद जी सनत कुमारों के बात से प्रसन्न हुए और बोले,
एक विनंती करूं? तब सनत कुमारों ने कहा, कहिए। तो आप ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। आप वक्ता और हम श्रोता। सनत कुमारों ने कहा, बहुत अच्छा। हम तो ऐसे भी सत्संग के लिए ही आए थे। कोई सुनने वाला मिल जाता तो उसे कहने बैठ जाते, और कोई कहने वाला मिल जाए तो हम सुनने के लिए बैठ जाते। बंधुओं, जो कथा जीवी होता है उसे एक दिन भी अगर भगवत चर्चा न हो तो उसका वह दिन अच्छा जाता नहीं है। आगे नारद जी ने सनत कुमारों को पूछा, महाराज, कथा के लिए कहाँ जाए? तब सनत कुमारों ने कहा, गंगा जी के किनारे आनंद नाम का एक तट है, वहां जाएंगे। जब देव ऋषि नारद सनत कुमारों को लेकर गंगा जी के तट के लिए निकले, तब मार्ग में धन्य होकर बोले, मैं धन्य हुआ, मेरे जन्म जन्मांतर के भाग उदय हुए हैं। जब जन्म जन्मांतर के भाग उदय होते हैं तभी हमें सत्संग प्राप्त होता है, और जब सत्संग मिले तब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है, और जब सूर्य उदय होता है तब मोह और अज्ञान रूपी अंधकार चला जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमां च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेकः। बाकी सब कुछ हम पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, परंतु सत्संग पुरुषार्थ का फल नहीं है। सत्संग तो प्रभु की कृपा का फल है। इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद जी बोले, आज मुझे सत्संग मिला, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण को भागवती गंगा कहते हैं, और इसीलिए आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा रखी गई। क्यों आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा रखी गई? क्योंकि जो भी व्यक्ति वहां आए वो आनंदित हो जाए। दुखी मन से कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं। जब भी कथा श्रवण करने बैठो तो मन में भगवान का नाम हो और मन आनंदित हो, तो कथा श्रवण का भी हमें लाभ मिलता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भागवती गंगा कहा है। बंधुओं, कई नदियां सूख जाती है, परंतु भागीरथी गंगा कभी भी नहीं सूखती, और कथा गंगा भी कभी नहीं सूखती। कथा गंगा और भागवती गंगा ये दोनों अकिंचन चलती रहती है, ये कभी भी स्टॉप होती नहीं है। क्योंकि भागीरथी गंगा भगवान के चरण कमल से प्रकट हुई है, और भागवती गंगा भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है। और जिस प्रकार से भागीरथी गंगा भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है, उसी प्रकार भागवत भी भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करता है। तो आओ बंधुओं, गंगा जी को स्मरण किया है तो गंगा जी को दो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। सभी बंधु जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो सभी
दो हाथ जोड़ के माँ गंगा को नमस्कार करें। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दिता दिव्यरूपम् भोक्तिं च मुक्तिं च दधासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। देव ऋषि नारद ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। जब लोगों को पता चला कि देवर्षि नारद जी ने कथा का आयोजन किया है और सनत कुमार श्रोता है, तब सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों को लेकर अपने सभी कामों को छोड़कर निकल पड़े। बंधुओं, कौन कौन से ऋषि मुनि आए थे कथा में, वह हम अगले पॉडकास्ट में जानेंगे। तो आओ, मैं लक्ष्य दवे आप सब से विदाई लेता हूं। आज हमने जाना कि नारद जी ने भागवत जी की कथा गंगा जी के किनारे आनंद नाम के तट पर रखी है। तो बंधुओं, आप सभी ट्यूसडे को नारद जी के कथा में पधारिएगा। तो मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।